ये है रील बनाने वाली रीना और ये है बीरू, जो रीना के हर एक रील पर लाइक, शेयर और कमेंट किया करते थे और रील के पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। दोनों को इंस्टाग्राम के मैसेज पर बात होती है, फिर एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर फोन पर बात करने लगते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। लेकिन रीना को इतने महंगे गहने और इतने महंगी कार दिलाने वाले अरुण कौन है? आगे जाकर जो केस सामने आया वो हर किसी के लिए शॉकिंग केस बन के रह गया। दरअसल आज से लगभग 3 साल पहले राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले बीरू जाटव इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, तभी उनके सामने आती है रीना का रील। उनको रीना का रील इतना पसंद आता है कि वो उनके रील पर हर एक रील पर लाइक, शेयर और कमेंट किया करने लगते हैं। जब लगातार बीरू का कमेंट रीना के रील पर आने लगता है तो रीना भी बीरू को नोटिस करने लगती है, उसका भी रील वो लाइक करने लगती है। फिर एक दूसरे से बात होती है इंस्टाग्राम के मैसेज से, फिर एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज होता है, फिर फोन पे बात होती है, फिर प्यार हो जाता है। रीना और बीरू एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब इसका पता रीना के मौसेरे भाई अरुण को पता चलता है तो वो रीना से बात करके पूछता है कि आखिर यह बीरू है कौन। फिर रीना अपने वो रिलेशन के बारे में बताती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रीना के मौसेरे भाई अरुण को इस सब से क्या लेन देन है। दरअसल रीना और अरुण बचपन से एक दूसरे से प्यार किया करते हैं, लेकिन रिलेशन में भाई बहन लगने के कारण वो सोचते हैं कि हम दोनों शादी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो समाज के सामने नहीं लाते हैं इस बात को और परिवार वालों से ये सब बातें छुपा कर रखती है। लेकिन रीना अपने मसौरे भाई अरुण के साथ रिलेशन में रहने के बावजूद भी वो बीरू के साथ रिलेशन में आ जाती है, जो अरुण को बिल्कुल ये बात अच्छा नहीं लगता। इसलिए अरुण आज से लगभग 2 साल पहले वो बीरू के पास कॉल करके कहता है कि रीना से रिश्ता खत्म कर दो। लेकिन बीरू कहने लगता था कि तुम रीना के मौसेरे भाई हो, अगर तुम मेरे और रीना के बीच प्यार में आया तो मैं तुम्हारा सच्चाई समाज के सामने ला दूंगा। और रीना थी जो दोनों तरफ खेल रही थी। एक तरफ अरुण को भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसका हर एक शौक वही अरुण ही पूरा कर रहा था। उसको महंगे महंगे गहने दिला रहा था, उसको महंगी कार दिला रहा था, हर एक शौक उसका मौसेरे भाई ही पूरा कर रहा था। दूसरी तरफ था वीरू, जिससे वो रिश्ता तो करना चाह रही थी, लेकिन उसे डर था कि उसके और अरुण के बीच की सच्चाई को समाज के सामने ला देगी। फिर अरुण और रीना एक प्लान बनाते हैं और बीरू को कॉल कर 29 अप्रैल को मिलने बुला। बीरू बिना कुछ सोचे 900 किलोमीटर दूर अपनी प्रेमिका रीना से मिलने चला आता है और बीरू जैसे ही रीना के बताए हुए स्थान पर पहुंचता है तो पीछे से रीना और अरुण उसका गला दबाता है और इतना देर तक दबाता है तब तक कि उसका मौत नहीं हो जाती है। बीरू को बॉडी को पूरी तरह से टेप से चिपकाती है और एक बोरी में बंद करके एमपी से लगभग 200 किलोमीटर दूर यमुना नदी के रायसेन जिला में 200 किलोमीटर खाई से नीचे की ओर फेंक देता है और चुपचाप अपने अपने घर दोनों चले जाते हैं। 5 मई 2026 को फ्रेस्टिन नाम का आदमी जब वहां से गुजर रहा था तो उसे एक बोरी दिखाई, तो उसने जाकर बोरी को खोला तो देखा उसने एक सड़ी गली डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस आती है तो देखती है कि ये ऐसी डेड बॉडी थी जिसे पहचानना बिल्कुल मुश्किल था। लेकिन बगल में एक बच्चे की नोटबुक पड़ी हुई थी। उसी नोटबुक के जरिए पुलिस बीरू के घर राजस्थान पहुंचती है। वहां जाने के बाद पता चलता है कि यह डेड बॉडी बीरू की है और फिर बीरू का कॉल नंबर का डिटेल निकाली जाती है और